हरि ओम। ठीक है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि गणेशवरदायकं। ओम यो ब्रह्माणं विदधात् पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हि देवमाद्बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम पार्थाय प्रचोदितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन गीतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती मस्तात्प्रसाध्यायी मम बत्तामृतसंदधां भगवती जय भगवद्देशी नारायणासमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपन पौ आपन ही बिसरो, अपन पौ पाप नहीं बिसरो। रानी सारे रे गा मा पा मा पा। अपन पौ आपन ही जैसे स्वान कांच मंदिर में, जैसे स्वान भ्रमि भ्रमि भूति मरो। अपन आपन ही बिसरो, अपन आपन ही बिसरो। सूरदास लननी को सुवटा, सूरदास काऊ किसने पकड़ो। अपन पापन ही बिसरो, अपन पापन ही बिसरो, आपन ही बिसरो, अपन पापन ही बिसरो। क्योंकि ज्ञान आत्म तत्व का निरूपण हो रहा है, इसलिए ये वेदांत भजन था। अब कैसे कहूँ गुरुदेव की महिमा, कैसे कहूँ गुरुदेव की महिमा, सब वेदा पंथ ग्रंथ में गायन करी, सब वेदा पंथ ग्रंथ में गायन। अब कैसे कहूँ गुरुदेव की महिमा, मैं जन्म की भरी पिछलों की बात ना, जन्म जन्म की भरी विषयों की वासना, विषयों की वासना। पर ब्रह्म ज्ञान बोध से मन से, पर ब्रह्म ज्ञान बोध से मन से। अब मन ये कैसे कहूँ गुरुदेव की, सब वेदा पंथ ग्रंथ में गायन करी करी।
मन देव गंज मन जीव भेद भरमना मनुज भेद भरम मनुज भेद भरम सब दूर करके एकता दिल में घड़ी घड़ी सब दूर करके एकता दिल में घड़ी घड़ी ये कैसे कहूँ गुरुदेव की ये सब वेदा पंथ ग्रंथ में गायन घट घट में पूर्ण रूप को दिखला दिया मुझे दिखला दिया मुझे घट घट में पूर्ण दिखला दिया मुझे दिखला दिया मुझे दिखला दिया ब्रह्मानंद द्वैत भावना मन ब्रह्मानंद द्वैत भावना मन से अब कैसे कहूँ गुरुदेव की महिमा ये सब वेदा पंथ ग्रंथ में गायन करी करी ठीक हाथ साथ भी देते हाँ जैसे आवाज हम ऐसे कहते हो हाथ साथ दे बचा तो बिल्कुल ठीक बज रहा बढ़िया। अब मटरू से कम नहीं। बोलो सच्चिदानंद, लेकिन अब डबल में मटरू आगे है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान दीजिएगा। नहीं वो अब ही वो कम नहीं है। ज़्यादा तारीफ करें तो अहंकार ना आ जाए। बढ़िया एक नंबर है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, सभायाम उपस्थित सभी सज्जनों, साधक वृंद और हमारे संस्कृत विद्यालय के प्रिय विद्यार्थी, आप नित्य प्रति आत्म तत्व का निरूपण श्रवण कर रहे हैं। हमारा आपका जीवन की सार्थकता उसी में निहित है। मानव जीवन की सार्थकता उसी में निहित है कि हम संसार के लिए, स्वता के लिए और परमात्मा के लिए उपयोगी हो जाएं। हम कृतार्थ हो जाएं, धन्य हो जाएं, हमारा जीवन, मानव जीवन सफल हो जाए। इसलिए सत्संग से ये विधा श्रवण करने को विधान मिलता है कि हम कैसे उपयोगी हो जाएं, वो सत्संग से मिलेगा। सत्संगात अनुत्तम लाभा। सत्संग बहुत बड़ा लाभ है। अरे सत्संग की तो भगवान मांग कर रहे हैं। बोले बाबा वो वेदांताचार्य हैं हमारे भगवान, वे कहते बार बार बर मांगूं। आजकल लोग सत्संग सुनने ही नहीं आते। और हमारे भगवान भोले बाबा वेदांताचार्य सबके गुरु हमारे हैं। शंकर भगवान से ही डमरू निकला सारा व्याकरण वेदांत। वो कहते हैं सत्संग की महिमा गा रहे हैं। बार बार बर मांगूं हरसि देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। अब भला बताओ भोले बाबा को कौन सा अज्ञान है, कौन सी अविद्या है? वो तो त्रिकालाबाद ब्रह्म स्वरूप है भगवान। सर्वज्ञ पुरुष है, सर्व कारण सर्वाधिष्ठान जगत नियंता जगदीश्वर हैं। वो भी कहते हैं बार बार बर मांगूं हर्षि देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी। यानी भक्ति है तो अपने गुरु की करो और भगवान करो। बोले धर्म की यश देवे पराभक्ति, यशा देवे
श्रुति भगवती कहती है भक्ति दो की करो, या तो अपने सद्गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ की या परमात्मा की। परमात्मा की भक्ति करो तो भी गुरु की भक्ति करो, ये श्रुति का वचन है। कि बिना भक्ति के विद्वान तो हो सकता कोई व्यक्ति, वो शास्त्र में पराजित कर सकता है, लेकिन बिना सद्गुरु के सानिध्य के वो महान आत्मा नहीं हो सकता। कहे रावण बड़े विद्वान हैं, लेकिन कोई रावण अपने लड़के का नाम रखता है क्या? रावण का नाम कोई अपने लड़के को नहीं रखता, जबकि रावण कुल में, विद्या में, बुद्धि में कहीं आगे सबसे है। इसका अर्थ है रावण जो आचार्य परंपरा है उसके अनुरूप उसका आचरण नहीं है, वो परमात्मा का प्रेमी नहीं है, आत्मा को भी जानने का प्रयास नहीं करता। उसके पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ पावर है तपस्या का, तपस्या से बल मिलता है, पावर मिलता है, तपस्या से भगवान थोड़े मिलता है। जब लिखा है कि तपस्या संग करें संगारा, वो तपस्या है, उसका भी एक स्वरूप है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि सत्संग जो है सबसे बड़ा लाभ है, जिसे कि भगवान भी कह रहे हैं कि मेरे को बार बार सत्संग मिलना चाहिए। और सत्संग क्या करता है? जो हमारे शरीर में अविद्या अज्ञान विकार आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सत्संग से इनका नाश हो जाता है। ऐसा सत्संग से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम कैसे अपने लिए उपयोगी बन जाएं और कैसे प्रभु के प्यारे बन जाएं, कैसे समाज के भी दुलारे बन जाएं। ये सत्संग है। तो महाराज सत्संग का अर्थ है स्वाधीन होना, कल वाली बात सत्संग है। प्रेमी होना सत्संग है, और उदार होना सत्संग है। उदार व्यक्ति होता है तो समाज को लाभ देता है, और महाराज अचाह होता है तो अपने को लाभ देता है, और भावना से प्रेम करता है तो भगवान को प्रसन्न करता है। भगवान कुछ भूखे नहीं हैं, लेकिन रामई केवल प्रेम प्यारा। प्रेम तो भगवान को भी अच्छा लगता है। यहाँ पर आप नृत्य पर श्रवण कर रहे हैं, भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय में आत्म तत्व का निरूपण कर रहे हैं, और बार बार सत्संग की बात में आत्मा का ही वर्णन कर रहे हैं वो, कि आत्मा ऐसा है, आत्मा ऐसा, अर्जुन तुम ऐसे हो, आत्मा ऐसा है, काहे के लिए तुम दुखी हो रहे हो, क्यों तुम कष्ट में हो, अरे आत्मा कैसा है? कहते आत्मा ऐसा है, ये उत्पन्न होता नहीं, इसके कोई संस्कार होता नहीं, इसमें कोई विकार होता नहीं, ये निर्विकार निरंकार, ये बड़ा ही विचित्र आत्मा है, और वो अविनाशी आत्मा है। इसका विनाश भी कोई नहीं कर सकता। और एन सरम विदम ततम, एन मेरम सदम ततम शब्द है, ये गीता में बड़ा ही प्रिय है भगवान को। यहाँ जे उत्तम पुरुष में आया है, मया तद्विदम सर्वम, ये मध्यम पुरुष है, और अन्य पुरुष में त्वया तथम अनंत रूपा वहाँ आया है। तो ये गीता में विशेष बार बार कहा है। इसका अर्थ बार बार भगवान बोले, चाहे तुम विचार के द्वारा, चाहे पुकार के द्वारा, चाहे निष्काम कर्म के द्वारा, किसी तरह तुम आ जाओ। यदि क्रिया प्रधान हो तो तुम निष्कामता के द्वारा आ जाओ, यदि विचार प्रधान हो तो असंगता के द्वारा आ जाओ। अपने असंगता माने स्वता के लिए, तो स्वरूप में आ जाओ। और यदि भाव प्रधान हो तो तुम शरणागति से आ जाओ। किसी तरह से तुम्हारा अज्ञान अविद्या के माया से छुटकारा हो जाए। एक शास्त्र में मीमांसकों का आता है वर्णन, मीमांसा दर्शन,
कैसे किसी का आदि मध्य और अंत जानना हो तो उस पर क्या विचार करना चाहिए। देखो बच्चे, ऐसे तुम सुनते रहोगे तुम वक्ता बढ़िया बन जाओगे। हाँ जी, और वक्ता बढ़िया बनो तो अपने जो तीर्थ है ये गंगा माँ, इनका सदा मान करना चाहिए। जहाँ से ब्रह्म विद्या सीखो उस पेड़ को भी नमस्कार करो तो ब्रह्म विद्या सफल होगी, सिद्धि देगी। मान लीजिए यहाँ कोई ना भी सेवा करे तो यहाँ तो अपने आप हो रहा है, यहाँ कोई सेवा एवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन श्रद्धा रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ बहुत से बच्चे पढ़ते तो गए हैं, कई याद भी करते, कोई ऑस्ट्रेलिया से आता, कहीं टेलीफोन आते हैं, श्रद्धा तो रखते हैं वो। तो इस प्रकार से एक श्रद्धा ना हो भाई, हर तरह से इस गंगा के तट की गौरव गरिमा की सभी को सेवा करना चाहिए, क्योंकि ये सभी का स्थान है, ये केवल एक व्यक्तिगत स्थान नहीं है, बोले गीता माता की। तो इस प्रकार से आप सबको प्रेरणा भी कर रहा हूँ मैं। और कहा है अविनाशी तो तद्विद्य एन सर्वम विदम ततम। ये आत्म तत्व तो कैसा है कि अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। और एन सर्वम, अच्छा इसका अर्थ है ये वेदांत का प्रश्न यहाँ भी है, आत्म तत्व निरूपण है। तो देखो इसमें भेद नहीं होता, भेद होता है स्वजातीय विजातीय स्वगत भेद। यानी स्वजातीय माने जैसे मनुष्य मनुष्य में भेद, तो आत्मा में भेद नहीं होता। विजातीय माने जैसे मनुष्य घोड़ा, इसमें भेद है, आत्मा में भेद नहीं होता। स्वगत माने हाथ और पैर, पैर हाथ नहीं कभी होते, हाथ कभी पैर नहीं होता। लेकिन आत्मा निरंकार है, इसके कोई अंग अवयव नहीं है, वो तो निराकार निर्विकार तत्व है। तो इस प्रकार भगवान बोले उपक्रमो उपसंहारो, उपक्रमो उपसंहारा। शास्त्र का किसी का आज मध्य जाना उपक्रम देखना चाहिए, कस्मिन विषय, हाँ किस तरह से जो है शास्त्र का शुभारंभ हुआ, कस्मिन विषय, हाँ मध्य मध्य कस्मिन भी अनिवार्यता प्रदर्शिता, मध्य मध्य में किस विषय पर जोर दिया है, तथा अंत उपसंहारो कस्मिन विषय अभवत हुआ। इस पर विचार तो भगवान बार बार कहते कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा निरंकार है, आत्मा ऐसा है। तो जब निरंकार है, अविनाशी है और ये उत्पन्न नहीं होता है, उसमें विकृति नहीं होती, संस्कार विकार ये कुछ भी नहीं है, तो इसके और भी इसके वो नहीं होते हैं, स्वगत भेद और उपभेद और है। जैसे जीव जीव भेद, जीव ईश्वर भेद, जगत जगत भेद, जीव जगत भेद, ईश्वर जगत भेद, ये पांच भेद भी आत्मा में नहीं होते। बोले सच्चिदानंद भगवान। अच्छा महाराज, और जब ये भेद नहीं होते हैं तो ये आत्मा को हम लोग कैसे जान सकते हैं? फिर है क्या ये आत्मा? भगवान बोले एन सर्वम विदम ततम। जैसे नाम रूपात्मा तुम्हें जगत दिख रहा जो है, एन विदम सतम का है जैसे दाल में नमक है, लड्डू में चीनी है, समुद्र में तरंग है, और बर्फ़ में आप देखते हो बर्फ़ की कैसे कैसे उपकरण हो जाते, बना लेते हैं बर्फ़ में भी। हाँ, जैसे गहनों में सोना है, औजारों में लोहा है, पात्रों में मृत्तिका है, उसी तरह है जगत जीव जो भी है आपको आभासित हो रहा है, वो आत्मा सब में मिला हुआ है और इसके कोई अवयव नहीं है। एक बात है, जो आत्मा को जानता है, आत्मा परमात्मा के लक्षण एक ही जैसे कि आत्मा कोई हाथ पैर नहीं, सुगत जाति विजातीय भेद नहीं है, आत्मा निरंकार निर्विकार है,
तो महाराज परमात्मा भी ऐसा ही है, जो अपने को जान लेगा वो परमात्मा के लक्षण यही हैं। भगवान भी साकार अवतार लेते हैं, लेकिन वैसे तत्वता भगवान निराकार। बिनु पग चले सुने बिनु कान, बिनु पग चले सुने निदपा मगर नीले गए, बिनु पग चले सुने कान, कर बिनु करम करे विधि। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। आनंद रहित सकल रस हो, आनंद रहित सकल रस हो, बिनु वाणी बतावन जो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम राम, बोलो श्री राम जय राम। अस सब भांति अलौकिक अस सब भांति महिमा जासु जाए नहीं बदन। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, राम श्री राम जय राम जय। तो अविनाशी है, इसके लिए रोना क्या है? कि निरंकार को तो कैसे क्या करे, इसको कोई रोने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। तुम तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम शरीर संसार को तुम्हारी दृष्टि है, तुम्हारी स्वरूप पे अपनी दृष्टि है ही नहीं। और जो शरीर संसार दिख रहा है ये भ्रांति है, शरीर रहता ही नहीं। वो तो क्षण क्षण अभी देखते हो थोड़ी देर मर गया, ये तो घट के मरते ही रहता है। ये अनित्य से होता है शरीर ना, और शरीर जो दृष्टा वो कभी मरता नहीं। हाँ, और कहते हैं इसलिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। यह एनम बेति हंतारम स्तेन मन से उभव तो बीजान तो नायन हंत नान्य थे। जो आत्मा को इस प्रकार आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जिसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि आत्मा वास्तव में किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। आत्मा शब्द का अर्थ ही होता है जिसमें ताम्यता होती ही नहीं, जो जन्मता मरता नहीं, आता जाता नहीं, घटता बढ़ता नहीं, जिसमें छः नहीं होते वो आत्मा कहा जाता है। तो वहाँ रात न जायते मृत्यु व कदाचित, इसका जन्म नहीं होता। जन्म शरीर का होता, आत्मा का जन्म नहीं होता है, और भगवान का भी नहीं होता। लोग कहते हैं जन्माष्टमी मनाओ, जन्माष्टमी। तो भगवान जब अवतार लिया था तो ऐसा प्रतीत हुआ देवकी को मेरे गर्भ से ही मानो प्रकाश हुआ है, एक बालक हुआ, लेकिन नहीं वो आकाश में हुआ प्रकाश। और पता उन्हें ऐसा लगा मानो मेरे पेट से उत्पन्न हुआ। ये भगवान की लीला है। तो भगवान जब अवतार लिया तो 4 बाहों से लिया था, बड़े थे वो। तमद्भुतम बालकमं भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गणसौभि कौस्तुम पीताम्बरम शांत पयोरसौभुगम। देव के निधि आकाश में प्रकाश हुआ, 4 बाहों वाला प्रकट हो गया। तो भगवान 4 बाहों वाले प्रकट हो गए, और हम लोग अम्मा के पेट से 2 बाहों वाले प्रकट हो गए। प्रकट हम भी हुए, निराकार भगवान भी है, निराकार हम भी हैं। यानी शरीर साकार हैं, शरीरी साकार नहीं होता कभी। वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप है,
बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता। द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वयी द्वैत बुद्धि भगाती है। और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिल। ध्यान देना, भगवान बार बार कह रहे हैं तुम अपने को शरीर संसार में वृत्ति लगाए। देखो भगवान वेदांत के विचार से भी शरीर संसार से वृत्ति को हटा रहे हैं। पूरी गीता सुनो और भक्ति के भाव से भी हटा, बात वो एक ही कर रहे हैं। साधना में भिन्नता तो है, लेकिन बात साधना में तो अलग अलग है। एक विधि प्रधान साधना, एक निषेध प्रधान है, लेकिन लक्ष्य उनका एक ही, अहंता ममता को नाश करना। अहंता ममता जो है कामना, यही अविद्या वेदांती से अविद्या कहते हैं, भगति से माया कहते हैं, सुधी जने से मूर्खता भी कहते, जड़ता है। ध्यान दो। तो इस प्रकार से ये भगवान बता रहे हैं ये ना भविता वन भू ऐसा आत्मा है, इसमें ताम्यता होती नहीं है। और जो पुरुष आत्मा को नाश अजय अजन्मा अव्यय जानता है, वो पुरुष किसको मरवाता और कैसे किसको मारता है, वो सब होता नहीं। अच्छा, तो ये सब दुनिया क्या दिख क्या रहा है? जब होता नहीं तो दिख तो रहा है, गुरु जी खड़े हैं, संसार भी दिख रहा है, ये सब दिख रहे, वो सब दिख रहे। आप कहते कोई है नहीं, वो दिख तो रहे। तो महाराज भगवान बोले एक तुम चरम दृष्टि से देख रहे हो, तत्व दृष्टि से देखो तो भीम द्रोण कर्ण कृप सब में एक ही आत्मा है, आत्मा 50 नहीं है। नाना तो आभास हो रहा है कि तुम्हारी दृष्टि जो है जड़ता पे केंद्रित है, ना तो परमात्मा पे केंद्रित है, ना आत्मा पे केंद्रित है। इसलिए ये नानात्व में तुम्हें एकत्व का बोध नहीं हो पा रहा है। हाँ, यदि तुम्हारी दृष्टि स्वरूप और ईश्वर पर हो जाए तो ईश्वर पर दृष्टि कैसे होगी, स्वरूप पर दृष्टि कैसे होगी? कहते हैं देहाभिमान जो है वो अज्ञान उत्पन्न करता है। मैं देह हूँ तो देही को भूल जाता है, वो अपने स्वरूप को भूल जाता है। फिर देह में मैं करके जो है जड़ता से वृत्ति को आबद्ध कर देता है। इसलिए संसार में दुख का भाजन बन जाता है। इसलिए देह को अपना न मानने से क्या होता है, देहाध्यास को अपना न मानने से क्या होगा, और देहाध्यास कैसे जाएगा? कहते अचाव होने से, अप्रयत्न होने से। अचाव हो गए, अप्रयत्न हो गए तो देहाध्यास रहेगा नहीं। फिर चाहे प्रलय हो, महाप्रलय हो, कुछ भी हो, जो अचाव हो गया है वही बात फिर आई कि अहंता ममता का नाश कैसे होगा। तो पहले ममता कामना का नाश करो तो अहंता सरल, वैसे अहंता से ही कामना ममता पैदा होती है, लेकिन साधना में पहले ममता दूर करो। ममता माने शरीर से ममता है, मेरा शरीर है तो शरीर के लिए सब चीज़ें चाहिए, तो महाराज ममता से कामना पैदा हो जाएगी। इसलिए ये कहो मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरा कुछ नहीं है, तो ऐसा बोलो तो आत्मा की ओर आप आ जाएंगे। मेरा कुछ नहीं है तो ममता समाप्त हो गई, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो कामना समाप्त हो गई, और मेरे को कुछ करना भी नहीं है तो अप्रयत्न हो गए, अचाह हो गए, तो अहंता समाप्त हो जाएगी। अहंता ममता और कामना ये समाप्त हो गए तो आप स्वरूप में स्थित हो जाएंगे।
आपको आत्मा का बोध हो जाएगा। बोले धर्म की। लेकिन यदि आप भगवान के भक्त हैं, चूँकि यहाँ प्रसंग आत्म तत्व का निरूपण है, यदि आप भगवान के प्रेमी भक्त हैं तो आपको तो फिर भगवत दर्शन भी होगा। मुक्ति का तो हाँ निरादर है वहाँ, जहाँ भगवान के प्रेम भक्ति के सामने मुक्ति रूपी सुख भी खारा लगे, उसे भगवान की भक्ति कहते हैं, शरणागति हो जाएगी। तो इस प्रकार भगवान बोले, देखो अर्जुन, ये जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी तरह जीवात्मा पुराने चोले छोड़कर नए पहन लेता है। वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान गहनाति नरोपराणि तथा शरीराण विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवान दे। नए वस्त्र पहन लेता है, इसमें कौन सा रोना है? तुम कहते वो मर जाएंगे, हो जाए युद्ध हो जाए, जे हो, अरे मरेगा कोई नहीं। हम इससे पहले भी थे, हम सब लोग, आज भी हम लोग हैं। आत्मा पहले भी थी, आज भी है, और शरीर छूट जाएगा तो भी आत्मा रहेगी। तो मध्य में भी आत्मा ही तो है। ये आभास जो पंच तत्व का हो रहा है, ये अज्ञान के लक्षण हैं। अच्छा महाराज, और कोई यहाँ से जाता भी नहीं, आत्मा कहीं आता जाता नहीं है, जाता नहीं यहाँ से कोई, यहाँ से चल के आते यहाँ सभी हैं कपड़े बदल बदल के। अभी विज्ञानानंद शरीर ऐसा है, फिर दूसरा शरीर पहन लेंगे तो शिवानंद हो जाएगा, ध्यानानंद हो जाएगा। तो शरीर बदले है, शरीरी आत्मा थोड़ी बदली, चाहे ध्यानानंद हो, चाहे विज्ञानानंद हो, चाहे शिवानंद हो। और शायद अभी गीता विज्ञान आश्रम है, हमारा शरीर छूट जाए और 2-3 वर्ष के बाद, 10 वर्ष बाद हम यहाँ आए तो हम कहें भैया यहाँ रहना में मेरे को रहने को मिल जाएगा, तो तुम कहोगे तुम्हारा आश्रम कैसे, थोड़े यहाँ रह पाओगे तुम, तो यहाँ बनाया हुआ है वो हमें को निकाल दिया जाएगा। बोलो सच्चिदानंद। इसलिए जो सत्य नहीं होते हैं, नाम रूप मिथ्या होते हैं, और बोध और आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। अब कहते हैं जीर्णान शब्द आया है, लेकिन बच्चे भी मर जाते हैं। जीर्णान माने वृद्धावस्था, यहाँ वृद्धावस्था से जीर्णान शब्द नहीं है। जीर्णान माने यदि विवक भी है और शक्तिहीन है तो वृद्ध जैसा है वो, और कोई आयु से वृद्ध भी है लेकिन वो उसमें शक्ति है, तो वृद्ध होते हुए वो जवान है। शक्ति कम होने का कारण यहाँ जीर्णान शब्द आया है। फिर कैसे है, कैसे आत्म तत्व तो बड़ा विलक्षण है महाराज। जैसे परमात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता, वैसे आत्मा का वर्णन करने में बड़ी कठिनाई है। कहते कैसा है, कह नयनम छिंदंति शास्त्राणी नयनम दाहत पावका न चैनम क्लेद यादापो न शोषित मारता। इस आत्मा को सत्य नहीं काट सकते। इन्हें सत्य माने लोहा, कांटा, भाला, एटम बम, हाइड्रोजन बम, उज्जन बम, प्रक्षेपात, वैष्णवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, इसे नहीं काट सकते। हाँ, और अग्नि जला नहीं सकती, अग्नि भी आत्मा को नहीं जला सकती। जल इसको गीला नहीं कर सकता। कहते हैं, ऐसा बताते हैं, मालकोस राग गाने से वर्षा पानी बरस पड़ता है। सिद्ध हो तो मालकोस राग में इतना रास भरा हुआ है कि पानी बरस पड़ेगा। लेकिन मालकोस राग भी आत्मा को गीला नहीं कर सकता, शरीर को भिगो देगा। बोलो सच्चिदानंद। कोई मंत्र जंत्र तंत्र आत्मा तक पहुँच नहीं सकता। न करे जंत्याबो न शोषित मारुता। और वायु से सुखा, इसका ये 5 जो हैं, इनका वो
इनका कार्य तो नहीं है, ये पांचों से रहित है, यानी पांच विषयों का आत्म तत्व कार्य तो नहीं है। और आगे बोले कि उसका विषय तो अच्छेद्यो या मदाह्यो मक्लिद्यो सोच एवचा नित्या सर्वता स्थानो रचो एवं सनातना। तो कहते हैं आत्मा को सत्य नहीं काट सकते, इसको जल न गीला कर सकता, वायु नहीं सुखा सकता। अंग्रेज जो हैं बड़े कम वक्त ऐसे थोड़े भागे वो। जब हमारे चंद्रशेखर और भगत सिंह राजगुरु असेंबली में बम डाली तो अंग्रेज़ों ने उनको फांसी दे दी, बोले भारत माता की जय, और हंसते हंसते फांसी पे झूल गए। तो उसने पूछा कि तुम माफ़ी मांगो, तुमको हम छोड़ देंगे, फांसी नहीं देंगे। भगत सिंह बोले तुम चोर, हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी करके आए, तुम व्यापारी आदमी, तुम मालिक तुमसे माफ़ी मांगेगा? कभी माफ़ी नहीं मांगे, माफ़ी तुम मांगो, तुम डिवाइन एंड रूल, तुम्हारे कपट भरा हुआ है। हमारे भोले भाई बहन में फूट डाल के तुम यहाँ ऐसे साले में व्यापारी कहीं का। और उन्होंने कतई हंसते रहे, फांसी भी चढ़ा दिया, हंस के बोले भारत माता की जय हो। का सर फरोसी देखो, उन्हें आत्मा का बोध है, वो जानते हैं शरीर मरता। गीता पढ़ते थे, नयनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नयनम दहत पालका। अरे तुम सरे लटकाओगे, एटम बम नहीं मार सकती, हाइड्रोजन बम नहीं मार सकती, कांटा बाला नहीं मार, तुम्हारी रस्सी क्या करेगी साली। और कहा सर फरोसी की तमन्ना, यानी आत्मा का ज्ञान होने वाले को महाप्रलय में भी दुख नहीं होता। तत्र का मोहा का शोका एकत्वम अनुपश्यता श्रुति कहती है। जिसकी दृष्टि आत्मस्वरूप पर केंद्रित है, तो स्वरूप क्या है, वो नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त है, उसके लिए क्या शोक होता है। तो वो भगत सिंह भारत माता की जय कह के फांसी पे हंसते हुए झूल गए। और कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जुल्म कितना बाजू या कातिल में है। तुम्हें भागना पड़ेगा एक दिन। भगा दिया। कितने हमारे वीरों ने बलिदान किया भारत माता के लिए। बोले भारत माता की जय। तो हंसते हुए राजगुरु और भगत सिंह, चंद्रशेखर, ये इनको फांसी दी गई और इनसे कहा माफ़ी मांग लो, लेकिन वो अपने आत्मस्वरूप में हम स्थित हैं। उन्हें कहा तुम क्या मार सकते हो, काट सकते हैं, असल हकीकत कोई तलवार नहीं। तो अंग्रेज जो वायसराय था वो बोला जी भारत के लोग क्या हैं, ये हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाते हैं, हंसते रहते हैं, ये नहीं कहते माफ़ कर दो, फांसी मत दो, हे नहीं बोलते। कहा भारत में गीता है, वेदांत का ग्रंथ है भगवद गीता। उस गीता में लिखा है कि आत्मा को सत्य नहीं काट सकते और इसको आग नहीं जला सकती और इसको जल नहीं गीला कर सकता और वायु नहीं सुखा सकता। इन पंच विषयों का कार्य तो नहीं है आत्मा। तो ये गीता पढ़ते हैं तो वायसराय बोला गीता किसने बनाई, वो क्या बेवकूफ़ जाने। कहते कृष्ण की गीता है। वो समझे कृष्ण कोई आदमी होता होगा। वो बोला उस कृष्ण को गिरफ्तार कर लो, कहाँ है वो, भारतवर्ष में छुपा है जिसने ऐसी खतरनाक गीता लिख दी। बोलो सच्चिदानंद। हम कृष्ण गिरफ्तार उसका बाप नहीं कर पाए। ये कार्य तो नहीं है भैया। अच्छा एक बात है, अब विषयत्व भी नहीं, 5 विषयों का कार्य तो आत्मा नहीं है। अच्छे द्वय मद आयो मक्लिद्यो शोष एव चाह नित्या सर्वगता स्थानो रचलो अयम सनातना। इस सनातन माने सदा रहने वाला है, पहले भी था, आज भी है, अब भी है, त्रिकालाबाधित्वम है। अच्छा अच्छेद्यो अय मदायो, ये निषेध वहाँ कर रहे हैं, इसका छेदन नहीं हो सकता, इसमें दाह नहीं है, ये गीला नहीं हो सकता। हाँ अशोच्य है और नित्य, ये विधि पक्ष है, ये नित्य रहने वाला ऊपर निषेध पक्ष है आत्मा के लिए।
ये नित्या सर्वगता स्थानु रचड़ो अयम सनातना। ये नित्य है, सर्वगत है, इसके पैर हाथ नहीं, लेकिन ये सब जगह अपने आप बिना हाथ पैर के पहुंचा हुआ है, सर्वव्यापी है। स्थाणु रचड़ो अयम सनातना, इस चलता नहीं है लेकिन सब जगह बिना चले पहुंचा हुआ है। सनातना इन इसका अनिर्वचनीय ब्रह्म परम आत्मा है। सनातन माने सदा रहता है, ये न समझो हम आप सब अभी हैं, सदा रहेगी आत्माएं हमारी आपकी, कोई आत्मा दो नहीं है, सदा रहते हैं। अव्यक्तो यम अचिंतो यम विकार्यो यम उच्यते तस्मात् देवम विदतैनम नान शोचितुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है। देखो ये इंद्रियों का विषय नहीं, इंद्रियों की दृष्टि आत्मा तक नहीं पहुंच सकती, कि इंद्रियां प्रकृति से हैं, शरीर से नाशमान है इंद्रियां, इंद्रियां अविनाशी तो होती नहीं, इसलिए इंद्रियों से अव्यक्त निराकार व्यक्त नहीं हो सकता। अचिंत्य है, अचिंत्य माने सूक्ष्म इंद्रियां अंदर जो है चिंतन का विषय भी नहीं है। हाँ अचिंतो है हम। आत्मा विकार रहित है, यानी इसमें कोई विकृति भी नहीं होती है। जैसे उत्पन्न होना है, बाल अवस्था बच्चे की विकृति होती, नाक निकलती, वो सब है, शरीर के होते हैं जो धर्म, आत्मा में कुछ नहीं होता, विकार रहित है। आत्मा को प्रयुक्त प्रकार से जानकर तो शोक करने योग्य नहीं है। कहते हैं देखो शोक फिर भी न करो, कि वो तो ऐसा चीज़ है कि उसे कोई मार काट तो सकता नहीं, इसे शोक क्यों करते। एक बात है, शोक ही से भगवान ने प्रारंभ किया, सोचा, और देखिए यहाँ पर उपसंहार भी वही किया। यानी जो महान वक्ता होता वो विषयांतर नहीं करता। तो भगवान ने 11वें बोला था असोचानन वसोतस्तम, और उस प्रसंग को यहाँ समाप्त किया, ना सोच यहाँ पार आया। तो आत्मा को ऐसे कोई गत प्राणान मृतान और आगत प्राणान जीवतान आत्मा न अनुशोचंती, आत्मज्ञा न अनुशोचंती। आत्म तत्व पर दृष्टि रखने वाले, तत्व दृष्टि वाले कभी सोच करते नहीं। और एक बात है, सोच जो होता है पता है, वैसे मोह अज्ञान के कारण सोच पैदा होता, अविद्या के कारण, देहाध्यास के कारण, लेकिन सोच कई लोग होते हैं वो महाराज देखा देखी अधिक रोते हैं। कोई तो अपने दुख से भी कभी कभी रोते हैं, लेकिन कभी सब रोते हों तो वो भी अपना भी रोने लगेंगे। तो एक व्यक्ति थे और एक माता को वर्णन आता है, बड़ी भक्त थी महाराज जी की। तो वो बोली कि गुरु जी एक जगह में गए तो पंजाब में कोई दिवंगत हो जाए तो माइयाँ बहनें छाती पीट पीट के रोती हैं। तो मेरा विवाह हुआ, मैं तो नई बहू थी, तो जब गए तो वहाँ पर वो मृतक संस्कार रो रहे थे सब, और मैं कहूँ मैं क्या रोऊं, मेरे को आंसू न निकले। तो मैंने कहा अब मैं चुप बैठूंगी तो वे कहेंगे तो रोती नहीं है। तो उन्होंने कहा अपनी अम्मा का ध्यान किया, पिताजी का, कि हाय रहे नहीं, चलो हमारे किसी तरह तो आंसू निकले भाई। तो उन्होंने कहा हम फिर भी नहीं निकले आंसू। फिर हमें हंसी आई कि ये सब बेवकूफ़ हैं जो रो रहे हैं। तो हमने अपना मुंह ढक लिया, कोई देख ले कि ये तो हंस रही है, बोलो सच्चिदानंद। तो लोग देखा देखी ज़्यादा रोते, भगवान कैसे, इसलिए तुम भी रो रहे हो, तुम्हारी भी दृष्टि शरीर संसार पर केंद्रित है, ऐसे ही तुम देखा देखी रो रहे हो। वस्तुतः आत्मा रोने के लिए होता ही नहीं, उसमें ताम्यता ही नहीं है। तो अथ जैनम नित्य आत्म नित्य माँ मन से तस्मात् तथा तुम महाभव नहीं बन सोचो तुम रहसी। ऐसा जानकर तेरे को सोच करना नहीं। देखो एक बात है, भगवान बोले देखो अर्जुन, आत्मा न किसी को मारता है न मारा जाता है। अस्त्र से, शस्त्र से, बम से, ब्रह्मास्त्र से, प्रक्षेपास्त्र से, पाशुपतास्त्र से भी, किसी मंत्र तंत्र यंत्र से भी नहीं मारा जा सकता।
फिर कहते महाराज इसलिए जो आत्मस्वरूप को अपने को जान लेता है, जो साधनाएं अभी बताई कि मेरे को कुछ नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने लिए कुछ नहीं करना, अकिंचन अचाह, ऐसे व्यक्ति को गीता में कहते हैं जिसका आत्मा में ही रति है, आत्मा में ही संतुष्ट है, आत्मा से ही पूर्ण अपना आनंद अनुभव करता है, उसके लिए कोई जप तप साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो इस प्रकार भगवान बोले सुनो, ये जब ऐसी दृष्टि हो जाती है, ऐसी असंग हो जाता है, तो असंगता होने से उसे परिपूर्ण अखंड आनंद की स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाता है, वो ज्ञातव्य हो जाता है। और जब व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित होता है, फिर चाहे महाप्रलय बाहर हो, चाहे उत्थान हो, चाहे पतन हो, और चाहे जैसी कोई ऐसी बाह्य क्रिया हो, वो स्वरूप से विचलित नहीं होता। एक दृष्टांत सुना दें, शायद 5 मिनट और सुन लो। सनक सनंदन सनत कुमार बैठे, आत्मानम चेत बीजानीयम दैवस्मित पुरुषा, श्रुति कहती है शरीर छोड़ने से पहले स्वरूप आत्मा को जान लो। जब स्वरूप को जान लोगे तो किमच्छन कष्ट काम आए, फिर आप जो है अपने आप अचाह हो जाएंगे, अप्रश्न हो जाएंगे। आत्मा को जो जान गए, महाराज स्वरूप में स्थित हुए, आप काम आत्मा राम हो गए। तो सनक सनंदन सनत कुमार तो सिद्ध पुरुष हैं। पुराण में कथा आती है, लक्ष्मी वो शंकर भगवान और उमा जी जा रहे थे। लिखा है कितना विद्वान हो जाए, गुरु से भी आगे निकल जाए, तो भी 3 का अपमान नहीं करना चाहिए। वेदांत गुरु वचनेषु, वेद का, गुरु के वचन का और शास्त्र का आदर करना, सिद्ध पुरुष होकर के भी आदर करना चाहिए। मर्यादा तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सिद्ध का ही तो अनुकरण करते हैं इतर। तो महाराज वहाँ बैठे, वो तो मस्ती सांबवी मुद्रा में बैठे हैं, सांबवी मुद्रा में बैठे हैं। तो उन्होंने भोले बाबा जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो, व्याकरण में पढ़ाया जाता है, जगत पिता वेदांताचार्य शंकर भगवान और पार्वती श्रद्धामयी माता ब्रह्म विद्या साक्षात जा रहे हैं। इन महात्माओं ने उठ कर के उन्हें प्रणाम नहीं किया। तो भोले बाबा तो बोले वो तो अध्यस्त है गुरु चेला, आत्मा न चेला होता न गुरु होता है। भोले बाबा तो कुछ उसे माना नहीं, बोले शंकर भगवान की। लेकिन जगदम्बा बोली बड़े बैठे सिद्ध पुरुष बने हैं। अरे सिद्ध हो तो भी तो लोग शिक्षण के लिए भाई ऐसा करो, व्यवहार तो करना चाहिए। तो गौरा जी ने साप दे दिया, कहा बड़े ऊंट जैसे बैठे सिद्ध बन के, जाओ ऊंट हो जाओ। देखिए आत्म तत्व का जिसे ज्ञान है वो चाहे जिस जोन में जाए, उसे अनात्मा जड़ता अविद्या आएगी ही नहीं। एक बार ज्ञानाग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो गए, उसमें अविद्या फिर नहीं आएगी। आज का प्रवचन तो महाराज ऊँट हो गए वो। अब जब ऊँट हो गए तो पागुर करते हैं खूब, मुँह ऐसे नहीं चलाता ऊँट है। और भूख लगती है तो कीकर के पेड़ के नीचे जाते हैं बबूल के। ऊँट तो छेरी कांटे वाले को ऐसे खा लेता है, तो खूब खाए खड़े खड़े। पीपल के नीचे जाए उसकी पकड़ियाँ खा लें, आम के नीचे जाए उसको खा लें। वो तो अपना पेट फुल करके अपने आ जाएं आराम से, फिर बैठ जाएं। 5-6 दिनों के उपरांत फिर माता शंकर और पार्वती जी निकले
तो माता तो माँ होती, कैसा भी बच्चे हों वो तो जगत माता है। उन्हें बड़ी गिलानी हुई कि हाय हाय देखो ये संत थे, इनका बड़ा मान होता था, इनको बड़े बड़े अच्छे रेशमी परिधान पहनाते थे, बढ़िया बढ़िया व्यंजन खिलाते थे और ज्ञान भी सुनते थे, भेंट पूजा करते थे। हाय हाय अब ये सर्दी गर्मी देखो खड़े खड़े हैं और ये क्या खाते हैं, देखो पत्ते पत्तियां सब खा रहे हैं और ठंडी में बैठे हैं, न कपड़े पहने, न कोई इनके पास वस्त्र परिधान है। बीमार हो जाए तो कि इनकी कोई दवाई करने वाला भी नहीं। लेकिन वे तो शुद्ध सिद्ध पुरुष है ना, यानी उनको चोले से मतलब नहीं है, चाहे मनुष्य का चोला आत्मा पहने, चाहे देवता का पहने, चाहे पशु पक्षी का पहने, वो सिद्ध पुरुष हैं। वो ऊँटों के भाषा में बोले और माता सर्वज्ञ, प्रत्येक भाषा भगवान समझ लेते। कहा जननी तू त्वया बहु उपकृतम, हे माँ तू रोती है। जब देखा उनको विलाप कर रही माता, और शंकर भगवान बोले तब तो ऊँट हो जाओ, तब तो बोल पड़ी, अब रो रही हो। तुम्हारे न मालूम कौन कौन सी तुम अस्थिर बुद्धि है तुम्हारी, तब तो आज साफ दे दिया, अब बोलती हाय हाय यह पे कर रही हूँ। वे ऊँटों के मुँह से क्या बोले, सनक 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 कुमार ऋषि, हे जननी त्वया बहु उपकृतम, तूने बड़ा उपकार किया। वयम संतासन, जब मैं संत था तो हमें सुबह उठना पड़ता था, ब्राह्मण था तो हमें वेद पाठ करना पड़ता था। वेद ब्राह्मण ना पढ़े साधु तो उसे प्रतिवाय दोष लगता है, पाप लगता है। गायत्री जपता था, वेद पढ़ता था, और गुरु जी सोटा लेते तो गीता भी सुननी पड़ती थी। अब जब ऊँट हो गए तो 4 बजे नहाना पड़ता। हाँ ब्राह्मण साधु 4 बजे नहाए या 5 बजे नहा ले, तब तो वेद पाठ करेगा। तो अब नहाने से छुट्टी, प्रेम से छुट्टी, और वेद पढ़ने से भी, और गीता से भी। कितना बढ़िया ऊँट जीवन है, और क्या। और भंडारे से भी, ऊँट कहीं मांगने आते, पेड़ के नीचे अपने खा लेते हैं आराम से। भंडारे से भी और कपड़े से भी। ऊँट को टेढ़ी रूम टेढ़ा काट पहनते हैं, आराम से अपने घूमते हैं। और कभी कभी नहा लेते हैं, नहानो धहनों से भी छुट्टी, और लेटरिन बाथरूम से भी छुट्टी। ऊँट क्या मेरे आप जैसे थोड़े वो सफाई करते हैं। आए टट्टी अपने खड़े खड़े टट्टी कर लिया आराम से, लेटरिन बाथरूम बनाने से छुट्टी, और कमरे आश्रम बनाने से ऊँट अपने पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ध्यान दो। और वैद्य डॉक्टर से भी ऊँट के समान कोई होता ही नहीं। देखो ब्रह्मज्ञानी कैसे बोले, बाबा बोले इन आत्मस्थ पुरुष को जो आत्मा में तुष्ट हैं, आत्मा में संतुष्ट हैं, आत्मा में जिनकी संतुष्टि रति है, जिनकी प्रीति है, उनको क्या साफ कुछ कर सकता है, क्या अस्त्र तक भेज सकता है। इसलिए ऐ महाराज, ऐसा आप जो रो रही हो, ये बात तुम्हारा भी ऐसा कहना उचित नहीं है। आज का प्रवचन यही है कि जब आत्म तत्व ज्ञान हो जाता है तो चाहे जैसा बाहर के व्यवहार बर्तन हो, वो अपने स्वरूप में स्थित प्राणी, हाँ, न तो किसी से मारा जाता है न मरता है, अजर अमर है, वो कृतकृत्य हो जाता है, प्राप्त प्राप्तव्य होता है, ज्ञात ज्ञातव्य हो जाता है। तो आपने ये गीता का वचन यहाँ श्रवण किया। अब यहीं हम समापन करते हैं, थोड़ा एक कीर्तन कर लो। उल्टा दिखता है। हाँ, जागो, अपने स्वरूप को पहचानो।
जागो सज्जन वृंद जागो सज्जन मोह दिशा के सोवन मोह दिशा के सोवन जागो जागो हुआ सवेरा मोह निशा का उठ गया डेरा मोह निशा का ज्ञान भानु ने किया उजेला ज्ञान भानु ने किया आशा दुखद भय तारे ये संसार जगत सब सपना वेदांत में सपना जगत सब सपना सुतदारा को ही नहीं अपना सुतदारा को मेरी तेरी छोड़ कल्पना मेरी तेरी छोड़ माया मोहत जो अब प्यारे जानो तभी कि अब हम जागे गागा मामा धाधा लीसा मेरे साथ जानो तभी अब हम जब मन विषयों से भाग जब मन विषयों पूर्ण चित्त राम में लागे पूर्ण चित्त राम में मिट जाए भय संकट सारे ये संसार रात्रि है भारी ये संसार जिसमें सोती दुनिया सारी जिसमें जगते संत कोई व्रतधारी जगते संत कोई परमात्म पथ के उजियारे पथ के उजियारे जागा कौन है जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है नाम रूप मिथ्या है परिवर्तनशील है स्वरूप दृष्टा साक्षी में कोई परिवर्तन होता इसलिए शोक मोह करने का कोई औचित्य आज यहीं पर फिर समाप्त करते हैं मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए बोलिए वेद भगवान की श्री गायत्री माता की श्री गीता माता की श्री भारत माता की गंगा माता की श्री भोले बाबा की श्री पवन सुत हनुमान की श्री गुरुदेव भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का हर हर महादेव जय जय श्री राधे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् ओम शांति।